श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का YouTube चैनल एस्ट्रो शाबर मंत्र पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी विद्वत लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, यह बहुत ही खुशी की बात है और हमारे चैनल को सहयोग कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा। आपको नई नई जानकारियाँ रोजाना ही मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं माँ बगलामुखी धाम की। दतिया के बाद हमने आपको जानकारी दी थी कि दतिया वाली बगलामुखी माता के संबंध में तो सभी परिचित हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में भी माँ बगलामुखी का बहुत ही सिद्ध धाम है। तो एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ कि अमेरिका वाले भी इस माँ बगलामुखी के धाम में आने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि उनके फोटो तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके फोटो सार्वजनिक किए जाए, लेकिन एक कथा बताते हैं कि क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ कि अमेरिका के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने माँ को सोने के बिछवे प्रदान किए। माँ बगलामुखी का प्रताप देखिए। अब उन्होंने कहीं फेसबुक पर या यूट्यूब पर या कहीं भी जो है अभी कुछ ही दिन पहले माँ बगलामुखी धाम मुजफ्फरनगर के बारे में सुना। बड़े परेशान थे किसी समस्या से। वो समस्या सार्वजनिक रूप से आपको नहीं बता सकते, लेकिन वो अमेरिका में जहां पर रहते थे वह समस्या वहां के लिए बड़ी विकराल थी। अब उस विकराल समस्या से वो लोग जूझ रहे थे, बहुत उपाय करा चुके थे। यहां तक कि उन्होंने अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों के अलावा भारत देश में भी कुछ लोगों से संपर्क किया। उन्होंने उनका काम करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं हो पाया। जब उन्हें बगलामुखी धाम मुजफ्फरनगर के बारे में पता चला तो उन्होंने संपर्क किया। उनकी समस्या वास्तव में बड़ी जटिल थी। एक बार की लगा कि शायद हल नहीं हो पाएगा, लेकिन मां बगलामुखी पर अकाट्य विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। तो हमने कृष्ण दत्त शास्त्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप हमारी बात कराइए, उनका काम अवश्य ही होगा। तो पंडित जी ने उन लोगों से बात की और उनकी पूरी समस्या सुनी। उन्होंने कहा कि साधक महोदय, किसी भी प्रकार की पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पैसा कितना ही खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस हमें इस समस्या से निकाल दीजिए। तो माँ बगलामुखी के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा थी, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जहां की वह अपनी समस्या का निदान पा सके। खैर, उनका अनुष्ठान शुरू किया गया। अब थोड़ा लंबा अनुष्ठान था। अनुष्ठान शुरू हुआ, कुछ दिन तक उन्हें लाभ नहीं हुआ तो थोड़े निराश से हुए। हम सभी से यही कहते हैं कि भैया, आप अनुष्ठान कराते हैं और रिजल्ट नहीं मिल पाता तो निराश मत होइए, माँ परीक्षा लेती। उन लोगों ने भी ऐसा ही प्रश्न किया तो उनको भी यही जवाब दिया गया कि भाई परेशान मत होइए, समस्या जटिल है। माँ के चरणों में रोजाना अर्जी लग रही है, आपका काम अवश्य ही हो जाएगा। देर सवेर हो सकती है, वह माँ की इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि माँ भी अपने बच्चों की परीक्षा लेती है। पर देखना, जब तक बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वो ना रोए तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती, क्योंकि वो उसकी माँ होती है। नवजात बच्चा जब तक नहीं रोता तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। इसी तरीके से माँ भी अपने बच्चों की, अपने भक्तों की, श्रद्धालुओं की परीक्षा लेती है कि देखते हैं कितनी सहन शक्ति है मेरे बच्चे में, कितना विश्वास मुझ पर है। खैर, जब उन्हें समझाया गया तो उन्होंने विश्वास किया और जब उन्होंने माँ से वहीं बैठे बैठे रोते रोते ही अर्जी लगानी शुरू की तो उनका वह समस्या जो है धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। चमत्कार देखिए, इतनी विकट समस्या जिसका कोई समाधान नहीं कर पा रहा था, उसका समाधान होना शुरू हो गया।
समाधान जब उनको नजर आया तो फोन किया, उन्होंने बताया, बड़े खुश नजर आए। तो उनसे कहा गया, भाई ये तो माँ का चमत्कार है, अभी आप आगे आगे देखते रहिए, आपका अनुष्ठान चल रहा है, आपकी पूजा पाठ चल रही है, थोड़े दिनों में ही आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। उन लोगों का बहुत ज्यादा उत्साहवर्धन हुआ। आसपास के जो लोग थे उनको भी उन्होंने बताया, तो वे भी बड़े अवेयर हुए इस बारे में कि क्या इतनी दूर से कोई, इतनी दूर के व्यक्ति के बैठे के हुए कुछ कर सकता है। लेकिन वह माँ का प्रताप है। इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई है, वह माँ की कृपा से अछूता नहीं रह सकता, बशर्ते कि वह सच में सच्ची श्रद्धा के साथ माँ को याद करे। अब जब उनका कार्य पूर्ण हो गया तो वो खुशी से इतने प्रसन्न हो गए कि स्वयं ही माँ बगलामुखी के धाम पर आ गए। माँ बगलामुखी के धाम पर आकर उन्होंने माँ को सोने के बिछवे प्रदान किए। इसकी फोटो भी आपको दिखाई जाएगी और पंडित जी भी बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, वो भी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि माँ बगलामुखी इस विश्व के कोने कोने में बैठे हुए अपने बच्चों का ध्यान रखती है। बस शर्त इतनी है कि आप माँ से सच्चे मन से हृदय लगाएं, सच्चे मन से उनसे प्रीति मांगे, सच्चे मन से अपनी गुहार लगाएं। यदि आपकी समस्या सही है, अर्थात आप दोषी नहीं हैं, तो माँ आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। और यदि आप गलत हैं तो माँ आपका साथ नहीं देंगे। हो सकता है एक दफे को हमें यह पता ना चले कि आप गलत समस्या लेकर आए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन माँ वह कार्य नहीं करेंगी, क्योंकि माँ सब जानती है। हम इंसान हैं, हमें नहीं पता चलेगा कि आप हमारे पास सही कार्य के लिए आए हैं, गलत कार्य के लिए आए हैं, आप दोषी हैं या नहीं हैं। जब आप हमें इमोशनल होकर बताएंगे तो शायद हो सकता है कि हम पिघल जाएं और हमें पता ही ना चले कि आप दोषी हैं और आपका अनुष्ठान, पूजा अर्चना आदि शुरू कर दें। लेकिन माँ ऐसा कार्य नहीं करेंगी, क्योंकि माँ को पता है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। तो माँ बगलामुखी के चरणों में वही लोग अपनी अरदास लगाएं जो वास्तव में पीड़ित हैं, इनको सताया जा रहा है, जो अपना कार्य वास्तव में कराना चाहते हैं और माँ बगलामुखी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहते हैं। माँ बगलामुखी का भी आपको एक मंत्र 108 बार शावर मंत्र माँ बगलामुखी का दिया जाएगा, जिसके सुनने भर मात्र से ही आप पर माँ बगलामुखी की कृपा बरसेगी। तो आइए मिलते हैं पंडित जी से, देखिए कि वो क्या बता रहे हैं इस बारे में। पंडित जी, आपने अभी दिखाया कि माँ बगलामुखी को किसी श्रद्धालु द्वारा सोने के बिछवे भेंट किए गए हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या किसी श्रद्धालु ने श्रद्धा के वश यह बिछवे भेंट किए हैं या फिर माता रानी की उस पर अपार कृपा हुई है? क्या है इसके पीछे की कहानी? थोड़ा संक्षेप में सभी दर्शकों को आप बताइए। हाँ, अभी एक भक्त अमेरिका से आए थे और पहले भी आए हुए हैं, तो उनका कुछ कार्य इस प्रकार का था जो उन्होंने यहाँ माँ के चरणों में संकल्प किया था और वह कार्य उनका पूर्ण हो गया। उस कार्य के पूर्ण होने पर ही उन्होंने यहाँ माँ भगवती को सोने के बिछुए भेंट किए। माँ बगलामुखी की ऐसी कृपा है, मनुष्य का कैसा भी कार्य हो, मुकदमा हो, बीमारी हो, संतान की तरफ से शत्रु पीड़ा, ग्रह पीड़ा, सब प्रकार की पीड़ाओं को दूर करके माँ पीताम्बरा बगलामुखी मनुष्य को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको ये पूर्ण ना कर सके। माँ बगलामुखी की असीम अनुकंपा है, इनकी कृपा से बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो पंडित जी, जो माँ बगलामुखी के धाम पर यह पीले पत्र पर पर्ची भेजने का, एक पत्र भेजने का सिस्टम है, कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे ताकि पूरे भारत में रहने वाले लोगों को माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त हो सके। माँ बगलामुखी के चरणों में भारतवर्ष से बहुत भक्त लोग पीले पत्र पर लाल रंग की स्याही से अपनी
मनोकामना लिखकर भेजते हैं और माँ की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। यहाँ इस प्रकार का सिस्टम है। यहाँ माँ बगलामुखी के चरणों में बहुत इस प्रकार की चिट्ठियाँ आती हैं जिनमें भक्त लोग अपनी मनोकामना लिखकर भेजते हैं। और यहाँ इस प्रकार का सिस्टम है कि उनमें से नित्य प्रति हम 11 चिट्ठी छाँट करो, 11 चिट्ठी निकाल करो। यहाँ नित्य प्रति माँ बगलामुखी का यज्ञ होता है। नित्य प्रति 11 चिट्ठी माँ बगलामुखी के यज्ञ में समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार से उनकी भक्तों की यहाँ अर्जी भी माँ बगलामुखी के चरणों में स्वीकार होती है। जो भक्त लोग आने में समर्थ हैं वे इस प्रकार से अपनी मनोकामना लिखकर पीले पत्र पर लाल स्याही से भेज सकते हैं। तो पंडित जी, क्या हर कोई व्यक्ति माँ बगलामुखी के नाम चिट्ठी भेज सकता है या फिर इसके लिए कोई विशेष विधान की आवश्यकता होती है? हाँ, इसके लिए किसी भक्त की कोई समस्या है या किसी की कोई समस्या भी नहीं है, कम से कम माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर किसी की समस्या है तो वह चिट्ठी में अपनी समस्या लिख दे। और किसी की समस्या भी अगर नहीं है तो इस प्रकार से बिना समस्या के ही माँ भगवती के पत्र में अपनी अर्जी या अपनी अरदास प्रदान करे। इसी से सभी भक्त लोग माँ बगलामुखी के दरबार से जुड़े और माँ पीताम्बरा बगलामुखी का सौभाग्य प्राप्त करे। तो पंडित जी, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि किसी की यदि समस्या नहीं है तो भी वह माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी पत्र पर लिखकर माँ के नाम पत्र भेज सकता है, जिससे कि माँ की कृपा उनको प्राप्त होगी। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने अपनी साधनाओं से कुछ कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। माँ बगलामुखी सभी का कल्याण करें, ऐसा शुभाशीष हम सभी को दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि माँ बगलामुखी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हाँ, मेरी तरफ से सभी भक्तों को माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीष और सभी भक्तगणों, जैसे यहाँ नित्य प्रति माँ बगलामुखी का सायंकाल के समय यज्ञ चलता है तो उसमें भी कोई भक्त अगर शामिल होना चाहे तो वह इस यज्ञ में शामिल हो सकता है। किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या से वह प्रभावित हो या किसी प्रकार की कोई समस्या भी न हो, माँ बगलामुखी की कृपा प्राप्ति के लिए इनके चरणों में इनका ध्यान और इनकी कृपा ही बहुत है। जो भक्त माँ बगलामुखी की आराधना करना चाहते हैं उनके लिए एक सूक्ष्म मंत्र जिसको आप आसानी से कर भी सकते हो, ओम लीम बगलामुखी देव्यै नमः, इस मंत्र का जप आप कर सकते हो। इसी से आपकी कामना सिद्ध हो जाएगी। जय माँ बगलामुखी, जय पीताम्बरा देवी।